Welcome students, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू ऑल? टुडेस टॉपिक इज थीम ऑफ लव एंड मैरिज इन आर्म्स एंड द मैन। तो जैसा कि ये नावल जो है एक तो वॉर के गिर्द रिवॉल्व करता है, दूसरा लव एंड मैरिज के गिर्द रिवॉल्व करता है। द आइडिया ऑफ लव, मैरिज एंड वॉर आर द रिकरिंग थीम्स ऑफ आर्म्स एंड मैन। तो इसके जो मेन कॉन्सेप्ट, मेन जो आइडियाज़ हैं ना, वो यही तीन हैं। अ फैंटास्टिक कॉमेडी बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि एक कॉमेडी की फॉर्म में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखी है। अ ग्रेट मॉडर्न प्ले राइट, जो कि एक मॉडर्न जो है ड्रामा राइटर है। शॉ हैज़ शोन डैट इट इज़ द रोमांस ऑफ वॉर डैट लीड्स टू द रोमांस ऑफ लव। यानी ये जंग का रोमांस होता है, ये जंग के तखय्युल होता है, जो कि जो है लव की तरफ जो है लेके जाता है। हिस्टोराइजेस आइडियलाइज नोशंस ऑफ लव एंड वॉर इन द कॉमेडी। अब वो जो है इस बात पे तंज करता है कि यानी जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट चलते आ रहे हैं लव एंड वॉर को लेके, उनको कॉमिक वे में, फनी वे में जो है वो स्टाइल करता है। द प्ले ओपन विद हाईली रोमांटिक व्यूज़ ऑफ लव एंड मैरिज, यानी इसका आगाज़ ही जो है ना उसका इसी व्यू से होता है, लव एंड मैरिज के एंड वॉर ऑफ रायना, और रायना की जंग से। शी स्टैंडिंग ऑन द बालकनी ऑफ हर बेडरूम, वो अपनी जो है बालकनी पे खड़ी होती है अपने बेडरूम की, एडमायरिंग द ब्यूटी ऑफ द नाइट ड्रीम्स ऑफ हर फ्योंसी, और रात के ख्वाबों में अपनी फ्योंसी की जो खूबसूरती होती है उसकी तारीफ़ कर रही होती है सरगिस, जिसका नाम सरगिस होता है, जो कि जंग के लिए गया होता है। सोन शी लर्न्स दैट इग्नोरिंग द ऑर्डर्स ऑफ हिज रशियन कमांडर ही मेड अ हीरोइक चार्ज ऑन आर्टिलरी कहते हैं तोपखाना ऑफ द सर्ब्स एंड पुट दैम टू फाइट। अब क्या है कि उसे जो है उसकी नज़र में जो है ना वो उसका जो फियांसी होता है बहुत ज़्यादा हीरोइक पर्सन होता है, क्योंकि उनके उस ज़माने में समझा जाता था कि यानी जो लवर एंड बिलव्ड में जो ये होते हैं, जो सोल्जर्स जो गए होते हैं मिलिट्री में, तो उनकी जो बिलव्ड होती हैं या वाइफ्स होती हैं वो उनका जो है वेट करती हैं, उनका वेलकम करती हैं, और वो उनके लिए जो है ना हीरो टाइप पर्सन होते हैं। रायना इन हैप्पीनेस किसेस ऑन द फोटो ऑफ हर, और वो रायना भी जो हर वक्त जो है उसके बारे में सोचती रहती है, उसकी फ़ोटो को चूमती है। एंड ऑफ हर लवर सरगियस हीरोइज़म इन वॉर फ्रीड्स हिज रोमांटिक लव ऑफ हिम, यानी वो हर वक्त जो है उसके ख्यालों में रहती है। रायनाज हीरोइक आइडियल्स ऑफ वॉर रिसीव्स अ वायलेंट शेक, लेकिन ये क्या है कि उसके जो आइडलिज्म की दुनिया होती है ना वो एकदम से हिल जाती है व्हेन शी इज़ टोल्ड द ट्रूथ अबाउट सरगिस, जब उसको सरगिस के बारे में सच्चाई बताई जाती है, जो कि ब्लंटशली उसको बताता है कैवेलरी चार्ज के जो है ना किस तरह से, यानी वहाँ पे फौज में जो लोग हैं और सरगिस जो है वो किस तरह से ड्यूटी परफॉर्म करता है। इट वॉज समथिंग फुलिश एंड रैश, ये देखा जाए तो थोड़ी अजीब बात है। ही एंड हिज रेमेंट nearly committed suicide, only the pistol missed the fire. He and his regiment simply committed suicide, only the pistol. बोथ सर्गियस एंड रायना आर डिसअल्यूजन इन देयर रोमांटिक आइडियल्स ऑफ वॉर एंड लव। अब दोनों सर्गियस और रायना जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बाद में सिंसियर नहीं रहते, क्योंकि वो जो उनकी ख्यालाती दुनिया होती है उनसे वो जल्द बाहर आ जाते हैं जो है, क्योंकि वो सर्गियस जब वो उधर से वापस आता है तो उसका जो लव अफेयर है वो लोका के साथ हो जाता है, और रायना जो है उसके बाद में ब्लंट शली को पसंद करने लगते हैं। रायना ग्लोरीफाइड सर्गियस एज अ हीरो एंड हिज हीरोइज्म फेड हर लव फॉर हिम, कि रायना जो थी ना उसको ये लगता था कि सरगिस जो है ना उसकी नज़र में सबसे बड़ा हीरो है, लेकिन जब उसके बारे में सच्चाई पता चलती है ना तो वो ये चीज़ इससे फेड अप हो जाती है। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम वॉर देयर इज़ हायर लव बिटवीन दैम, यानी जब वो जंग से वापस आता है तो वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, वो अपने जज्बात का इजहार करती है। सरगिस कॉल्स हर हिज क्वीन एंड गॉडेस, सरगिस भी उसको जो है अपनी मलका और देवी कह के बुलाता है। एंड शी कॉल्स हिम किंग एंड हीरो, और वो उसको अपना हीरो और बादशाह कह के बुलाती है। दे ग्लोरीफाई ईच अदर एंड आर ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ ईच अदर, वो दोनों से जो है ना एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर कर देते हैं। शो हैज़ शोन द इम्परफेक्शन ऑफ बोथ सर्गियस एंड रायना, कि दोनों जो हैं एक परफेक्ट करेक्टर नहीं होते, क्योंकि किसी भी कपल में जो है दोनों पार्टनर्स का परफेक्ट होना लाजमी नहीं होता। जो भी दोनों असल रिलेशनशिप ही वो होता है जिसमें लोग जो है एक दूसरे को शॉर्ट कमिंग्स के साथ अपनी फॉल्ट्स के साथ एक्सेप्ट करें। तो यही केस इनके जो है ना रायना और सरगिस के केस में पाया जाता है। मोर ओवर शाह's व्यूज़ ऑन लव एंड वॉर आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रिक्ट रियलिज्म, लेकिन क्योंकि शाह जो है एक बहुत बड़ा रियलिस्ट है तो उसने जो भी बात की है ना वो सीधे सीधे अंदाज में की है, रियलिस्टिकली की है। शाह एक्चुअली वांट्स टू टेल अस दैट रोमांटिक वॉर इज़ ओनली बुचरी कहते हैं खून खराबा, कि यानी जो रोमांटिक वार होती है ना वो खून खराबा के अलावा कुछ नहीं होती है। एंड रोमांटिक लव इज़ ओनली लास्ट, और जो रोमांटिक मोहब्बत है वो सिर्फ और सिर्फ हवस को कहते हैं। शाह ओनली बिलीव दैट वॉर इफ़ यू मस्ट बट फॉर गॉड सेक नॉर वॉर सॉन्ग्स, कि यानी असल जंग वो होते हैं जो खुदा के लिए लड़ी जाए, खुदा के वास्ते लड़ी जाए, लेकिन जो रोमांटिसिज्म वाली जो किसी को इम्प्रेस करने के लिए जो वॉर्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है डिस्ट्रक्शन को लीड करती हैं। लास्ट इन कंक्लूजन वी कैन से दैट रायनाज आइडियल ऑफ वॉर एंड
आइडियाज़ ऑफ लव इज़ अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल, कि रायना का जो वॉर और लव के बारे में जो व्यूज़ होते हैं वो अनरियलिस्टिक होते हैं और इम्प्रैक्टिकल होते हैं। रायना फॉल्स फॉर द मोर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ब्लंट शली, लेकिन रायना जो है ना सारी सच्चाई जो है वो ब्लंट शली के ज़रिए पता चलती है, जो कि उसको जो कि खुद एक हकीकत पसंद इंसान होता है, वो सारी सच्चाई जो है वो साफ साफ उसको बता देता है। एट द एंड ऑफ द प्ले सर्गियस, सर्गियस आएगा यहाँ पे, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, इज़ टू मैरी लोका, और सर्गियस जो है ना वो इज़ टू मैरी नहीं आएगा, सर्गियस मैरिज लोका, इज़ टू को कट कर देंगे, MARRIES मैरिज लोका, रायना सर्वेंट, जो कि रायना की मुलाजमा होती है। अगेन शॉ एम्फोसाइज डैट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फॉलो वंस हार्ट इन मैटर ऑफ लव, नॉट सोशल और फैमिलियल एक्सपेक्टेशंस, कि यानी एक और बात जो है इनकी शादी के ज़रिए, लोका और सरगिस की शादी के ज़रिए बताई है कि यानी जो है मोहब्बत के मामले में जो है ना सिर्फ और सिर्फ दिल देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि किसी का स्टेटस क्या है और वो कोई इंसान जो है वो किस मुकाम पे है, क्या उसका ओहदा है, क्या उसकी अथॉरिटी है। सिर्फ और सिर्फ जो है ये हार्ट का रिलेशनशिप होता है। इस वजह से इस ड्रामा का जो थीम है आर्म्स एंड मैन का, ये लव एंड मैरिज है। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आ गई। इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूटी यू मे आस्क मी। अल्लाह हाफ़िज़।